एक गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो कोई भी काम नहीं करता था। गांव के सब लोग काम करते थे, लेकिन राजू अपना वक्त जाया करता रहता था। इस बात से राजू के परिवार वाले भी बहुत परेशान थे। एक दिन राजू के पिता, बेटा अब तुम कोई काम कर लो, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए कहा था तो वो भी नहीं हुआ तुमसे। आजकल जो फारिग रहता है और पैसे नहीं कमाता, लोग उसकी इज्जत नहीं करते। तुम क्यों मेरा नाम खराब करने पर तुले हुए हो? ये सुनकर राजू, अच्छा तो मैं आपका नाम खराब कर रहा हूँ? जैसे आप तो कोई मिनिस्टर हो ना, आप खुद भी तो गांव के जमींदार के पास मामूली नौकरी करते हो। ऐसा कहकर राजू निराश होकर घर से चला जाता है। तब राजू के पिता उसकी माँ से कहते हैं, अरे पता नहीं इसका क्या होगा, मुझे तो बस हर वक्त इसी की फिक्र लगी रहती है, कहीं ये कुछ गलत ना कर दे। इसे देखो और विक्रम बाबू को देखो, वो पढ़ लिख कर क्या से क्या बन गए हैं। विक्रम उस गांव के धनवान का बेटा था, जो पढ़ लिख कर एक साइंटिस्ट बन चुका था। कुछ दिन बाद विक्रम अपने एक दोस्त के साथ गाँव में वापस आ रहा था। तब उसकी नजर गांव की एक जमीन पर पड़ती है और वो अपने दोस्त रवि से कहता है, ये देखो रवि, ये वही जमीन है जिसमें बहुत सारा सोना है। ये सुनकर रवि ने कहा, अरे वाह यार, फिर तो हम ये सोना निकालकर माला माल हो जाएंगे। तब विक्रम ने जवाब दिया, दोस्त इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जमीन सब गाँव वालों की है और उन्हें पता भी है कि इस जमीन में सोना है, लेकिन आज तक वो आपस में बंटवारा नहीं कर पाए, क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि सोना सिर्फ मेरा हो, इसलिए ये सोना अभी तक बचा हुआ है। ये सुनकर शातिर रवि ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि ये सोना इस जमीन से हम निकाल लें? तब विक्रम ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसके लिए मेरे पास एक प्लान है। हम यहाँ पर कुछ गुंडे भेजेंगे जो हमें ये सोना निकाल कर देंगे। अगले दिन भाड़े के कुछ गुंडे उस जमीन से सोना निकालने के लिए जाते हैं। तब गांव वाले वहां पर पुलिस को बुला लेते हैं और वो गुंडे पुलिस के हाथों पकड़े जाते हैं। ये सब देख रवि विक्रम से कहता है, सुनो विक्रम, मेरे पास तुम्हारे लिए इससे एक बढ़िया प्लान है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, हाँ हाँ बताओ रवि, क्या है वो प्लान? मुझे हर हाल में वो सोना चाहिए। तब रवि, क्यों ना हम एक रोबोट बनाएं। हमने इस जमीन से सोना निकालने के लिए इंसान भेजे तो गाँव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया। क्यों ना हम एक ऐसा रोबोट बनाएं जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो, जिसका कोई कुछ ना बिगाड़ पाए। वो रोबोट लोहे का बना हुआ होगा, इसलिए उस पर पुलिस की गोलियों का भी कोई असर नहीं होगा, इसलिए पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये सुनकर विक्रम खुशी से कहता है, अरे वाह रवि, तुमने तो कमाल ही कर दिया दोस्त, मुझे तुम्हारा आइडिया बहुत पसंद आया है। विक्रम और रवि दोनों अपनी लैब में वापस आते हैं और वहां पर एक सुपर कार पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। असल में वो इस कार को एक रोबोट बनाने वाले थे। वो दोनों मिलकर कार को एक सुपर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हैं। तब वो रोबोट बोलने लगता है और कहता है, बोलिए सर, मुझे आपका कौन सा काम करना है? रोबोट एक इंसान की तरह बोल रहा था। ये देखकर विक्रम और रवि दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तब विक्रम ने कहा, सुपर कार रोबोट, तुम्हें हमारे लिए गांव की जमीन से सोना निकालना है, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए वहां पुलिस भी आ सकती है, इसलिए हमने तुम्हें बुलेट प्रूफ बनाया है। ये सुनकर रोबोट ने कहा, डोंट वरी सर, कमांड रिसीव्ड, आई विल कंप्लीट द मिशन। रवि और विक्रम अपने सुपर कार रोबोट को लेकर गांव में आते हैं। गांव के लोग इतने विशाल रोबोट को देखकर बहुत ही हैरान होते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे ये क्या, इतना बड़ा इंसान और वो भी लोहे का, मैंने तो आज तक नहीं देखा। गांव वाले की बात सुनकर पास खड़ा एक आदमी कहता है, अरे ओ बेवकूफ, ये कोई इंसान नहीं है, बल्कि ये तो लोहे से बना एक रोबोट है जो एक इंसान की तरह काम करता है। ये रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसलिए हम सबको यहाँ से चले जाना चाहिए। वो गांव वाला कुछ दूर जाकर पुलिस को कॉल करता है और कहता है, अरे सर, हमारे गांव में एक रोबोट आ चुका है, आप हमारी रक्षा करें। गांव वाले की बात सुनकर पुलिस इंस्पेक्टर, अरे ओ ब्योड़े, तुमने क्या पी रखी है दिन में? रोबोट, और वो भी हमारे गांव में, कहां से आ गया? तब गांव वाले ने कहा, अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप खुद आकर देख लीजिए। पुलिस वाले रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो विशाल सुपर कार रोबोट उनके काबू में नहीं आता। ये सब देखकर विक्रम और रवि दोनों बहुत ही खुश होते रहते हैं। तब विक्रम ने रोबोट से कहा, सुनो रोबोट,
उस जमीन पर जाओ और सारा सोना लूट लो। तब वो सुपर कार रोबोट जमीन से सोना निकालने लग जाता है। वहाँ बेचारा राजू एक जंगल से गुजर रहा था। तब उसे वहाँ एक स्वामी जी दिखाई देते हैं। राजू स्वामी जी के पास बैठ जाता है और उनकी सेवा करने लगता है। कुछ देर बाद बाबा जी राजू से, बेटा तुम रोजाना मेरे पास आकर मेरी सेवा करते हो, क्या तुम घर नहीं जाते और काम क्या करते हो तुम? ये सुनकर राजू, स्वामी जी मैं कोई काम नहीं करता, इसलिए मुझे मेरे पिताजी ने घर से निकाल दिया है। अब मैं आपकी सेवा इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे कुछ पुण्य तो मिलेगा। ये सुनकर स्वामी जी ने कहा, अरे वाह बेटा राजू, तुम दिल के तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, फिर तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर राजू खुशी से, अरे वाह स्वामी जी, बस यही तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई काम न करना पड़े। तब स्वामी जी राजू को समझाते हुए, देखो बेटा, काम करना बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन मैं तुम्हें एक राज की बात बता रहा हूँ। तुम्हारे गांव में जो तुम्हारी जमीन है उसमें से सोना निकल रहा है, जिसे इस गांव के जमींदार का बेटा एक रोबोट की मदद से निकाल रहा है। तुम्हें उसे जाकर रोकना होगा, फिर तुम माला माल हो जाओगे। ये सुनकर राजू ने स्वामी जी से कहा, लेकिन स्वामी जी मैं एक रोबोट को कैसे रोक सकता हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। स्वामी जी राजू को वहाँ पर एक जेसीबी रोबोट प्रकट करके देते हैं और कहते हैं, बेटा राजू, तुम इसे लेकर गांव में चले जाओ, ये रोबोट तुम्हारी मदद करेगा। राजू अपने जेसीबी रोबोट को साथ लेकर गांव में आ जाता है। ये देखकर गांव वाले, अरे वाह वाह राजू, ये तो रोबोट लेकर आया है, ये जरूर हमारी मदद करेगा। राजू अपने रोबोट को लेकर विक्रम और रवि के पास जाता है और कहता है, सुनो विक्रम, ये जमीन मेरे पिताजी की है, तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। राजू की बात सुनकर विक्रम, अरे ओ राजू, अब तुम हमें रोकोगे और तुम्हें ये रोबोट कहाँ से मिला? तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अब ये जमीन हमारी है और इस पर सिर्फ हमारा अधिकार है। ये सुनकर राजू ने कहा, देखो विक्रम, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये जमीन मेरे पिताजी की है और तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तब राजू अपने जादुई जेसीबी से कहता है, सुनो जेसीबी रोबोट, इन्हें यहाँ से भगाओ और मुझे ये सारा सोना निकाल कर दो। तब मैजिकल सुपर जेसीबी रोबोट और सुपर कार रोबोट में जंग शुरू हो जाती है। जेसीबी रोबोट एक ही झटके में कार रोबोट को खत्म कर देता है। ये देखकर विक्रम और रवि दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह वो सारा सोना राजू को मिल जाता है। अब वो धनवान बन चुका था और इसलिए वो गांव वालों की मदद करता है। एक गांव में रोशन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिताजी एक गरीब किसान थे और वो रोशन को पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाना चाहते थे, लेकिन रोशन का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, इसलिए वो पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाता था और रास्ते में ही अपने दोस्तों के साथ खेलता रहता था। इस कारण रोशन अपनी क्लास में फेल हो जाता है और रोशन के पिता का रोशन को पढ़ाने का सपना भी टूट जाता है। इसलिए उन्हें रोशन पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं, मैंने सोचा था तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी सुकून से बिता सको, लेकिन तुम तो एक नंबर के नालायक निकले। आज से तुम मेरे साथ खेती बाड़ी करोगे। रोशन के पिता उसे अपना ट्रैक्टर देते हैं और कहते हैं, तुम जाकर खेतों में हल चलाओ, तब तक मैं बाकी काम निपटाकर वहां आता हूँ। उसी गांव में शांति नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। बस वो नाम का ही शांति था। उसे दूसरों को नीचा दिखाने में बहुत मजा आता था। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो अपने लिए महंगी गाड़ियां लेकर आता था। एक दिन धनवान जंगल के रास्ते से जा रहा था। रोशन भी उसी रास्ते से अपने ट्रैक्टर पर आ रहा था। अचानक से धनवान की गाड़ी पंक्चर हो जाती है और अपना संतुलन खो देती है, जिस वजह से धनवान की गाड़ी रोशन के ट्रैक्टर से टकरा जाती है। छोटा सा एक्सीडेंट होता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन धनवान की गाड़ी पर कुछ निशान पड़ जाते हैं। तब शांति गुस्से में आकर रोशन से कहता है, अरे क्या तुम अंधे हो गए थे? तुमने मेरी नई कार का क्या हाल कर दिया। रोशन भी बहुत चालाक था और वो कहता है, अंधा मैं नहीं, अंधे तो तुम हो गए हो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम्हारी गाड़ी पंचर होने की वजह से मेरे ट्रैक्टर को आकर लगी है। ये तो वही बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तुम्हारी अपनी गलती है और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। ये सब सुनकर तो शांति की बोलती ही बंद हो जाती है और वो कहता है,
अरे मैं तुम्हें देख लूंगा लड़के, मुझे पता है तुम इसी गांव में रहते हो। ऐसा कहकर शांति वहां से चला जाता है। उसके पास बहुत दौलत थी, इसलिए वो सोचता है ये गांव वालों का कुछ करना ही पड़ेगा। मेरे पास इतनी दौलत है, फिर भी वो 2 कौड़ी का किसान मुझे बातें सुनाकर चला गया। शांति शहर के एक बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो खुद ब खुद चलती हो। मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड भी चाहिए। ये सुनकर साइंटिस्ट ने कहा, अरे आप फिक्र मत कीजिए सर, समझो आपका काम हो ही गया। साइंटिस्ट शांति को एक ऐसी कार दिखाता है जो रिमोट कंट्रोल का बटन दबाते ही एक रोबोट में बदल जाती है। ये देखकर शांति बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, अरे वाह, ये कैसी कार है जो खुद ब खुद एक रोबोट बन जाती है। तब साइंटिस्ट ने कहा, सर ये एक मैजिकल कार रोबोट है जो खुद ब खुद चलेगी और वक्त आने पर आपकी सुरक्षा भी करेगी। शांति साइंटिस्ट से वो कार खरीद कर गाँव में आता है और कहता है, अब देखता हूँ कि इस गांव में मेरे साथ कौन पंगा लेता है। एक दिन रोशन अपने ट्रैक्टर पर खेतों में काम कर रहा था। अचानक से उसका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। वो नीचे उतरकर देखता है, तभी अचानक आसमान से बिजली गिरती है और रोशन के ट्रैक्टर के अंदर आकर समा जाती है। ये देखकर तो रोशन चौंक जाता है और कहता है, अरे आसमानी बिजली, अब ये क्या मुसीबत है और ये मेरे ट्रैक्टर में क्यों आई है। देखते ही देखते रोशन का ट्रैक्टर एक ट्रैक्टर रोबोट में बदल जाता है। तब वो रोबोट बोलने लगता है और रोशन से कहता है, मैं एक एलियन रोबोट हूँ और दूसरे ग्रह से आया हूँ। किसी ने हमारे ग्रह पर हमला कर दिया है, इसलिए मैं कुछ दिन के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। ये सुनकर रोशन ने कहा, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा ट्रैक्टर कहाँ गया? मैंने तो बहुत सारे काम करने हैं। तब एलियन रोबोट ने कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ट्रैक्टर यहीं पर है और मैं इस ट्रैक्टर के अंदर छुपा हुआ हूँ। तुम मेरी मदद करो और किसी को मत बताना कि मैं एक एलियन रोबोट हूँ। मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा। तब अचानक से वो एलियन रोबोट ट्रैक्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अगले दिन फिर से धनवान जंगल से गुजर रहा था। इस बार वो अपनी सुपर कार पर था। सामने से रोशन भी अपने ट्रैक्टर से गुजर रहा था। रोशन को देखकर शांति अपनी कार से उतर जाता है और कहता है, आज तो मैं इस मामूली किसान को सबक जरूर सिखाऊंगा। तब शांति ने अपनी सुपर कार से कहा, सुपर कार तुरंत रोबोट में बदल जाओ और इस किसान को सबक सिखाओ। सुपर कार तुरंत ही रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सुपर कार रोबोट को देखकर रोशन का ट्रैक्टर भी एक रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल सुपर कार रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में महान युद्ध होता है। ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन रोबोट था और वो कार रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब देखकर शांति डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन एलियन रोबोट उसे पकड़ लेता है। तब रोशन ने कहा, तुम एक धनवान हो तो क्या गरीब लोगों को जीने नहीं दोगे? अगर मेरे पास आज ये रोबोट ना होता तो तुम मुझे अब तक मार चुके होते। ये सुनकर धनवान ने कहा, अरे बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे प्लीज यहाँ से जाने दो। तब रोशन के कहने पर रोबोट शांति को वहां से जाने देता है। रोशन का एलियन रोबोट फिर से ट्रैक्टर में बदल जाता है। गांव के पास वाले जंगल में एक जायंट मॉन्स्टर जन्म लेता है। वो देखने में बहुत विशाल था और उसके सामने जंगल के पेड़ भी छोटे लग रहे थे। जायंट मॉन्स्टर गांव की तरफ आने लगता है और गांव में आकर हर तरफ तबाही मचाता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब एक गांव वाला कहता है, अरे बाप रे बाप, इतना बड़ा मॉन्स्टर, सब अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना ये हम सबको मार डालेगा। एक और गांव वाला पुलिस को कॉल करता है, सर हमारे गांव में एक खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है, आप प्लीज आकर हमारी जान बचाइए, वरना ये हम सबको मार ही डालेगा और हमारे घरों को भी तोड़ डालेगा। पुलिस गांव में आती है और इस जायंट मॉन्स्टर पर गोलियां बरसाने लगती है।
लेकिन जायंट मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह कर देता है। सभी पुलिस वाले अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। रोशन वहां से अपने ट्रैक्टर पर गुजर रहा था। और वो जायंट मॉन्स्टर को देखकर हैरान हो जाता है और अपने ट्रैक्टर रोबोट की तरफ इशारा करता है। रोशन का ट्रैक्टर तुरंत एक ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जायंट मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। असल में वो ट्रैक्टर रोबोट एक एलियन था, इसलिए वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके जायंट मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है और खुद फिर से अपनी दुनिया में लौट जाता है।